करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही कांग्रेस का आज का दिन जो है वो बेहद खास है। आपको बता दें कि 22 सालों के बाद आज कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। शाम 4 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। देश भर में आपको बता दें कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 9000 नेता जो है वो मतदान करने जा रहे हैं। दिग्गजों ने एआईसीसी में वोट डाले हैं। सोनिया गांधी ने, इसके साथ ही प्रियंका गांधी समेत मनमोहन सिंह और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो यहां पर वोट डाल चुके हैं। तो वहीं प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्यालय में भी सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने वोटिंग की है। और आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। 19 अक्टूबर का वो दिन होगा जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वो नतीजा यहां पर सामने आ जाएगा और पता चलेगा कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये महामुकाबला आज हो रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा जो है वो भारी होता नजर आ रहा है, क्योंकि गांधी परिवार उनके साथ है। सीएम अशोक गहलोत जो है वो खुद उनके प्रस्तावक है। उन्होंने लगातार अपील की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में वोट किए जाए। तो ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि राजस्थान की तरफ से तमाम जो वोट्स हैं वो खड़गे के पक्ष में जाए। तो और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तय किया गया है कि इस बार के जो अध्यक्ष पद के जो चुनाव है वो बेहद पारदर्शी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे और उसी का ये नतीजा है। आज जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके तमाम जो पार्टी के नेता हैं उन्हें ये हक दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से अपना जो नेता है वो चुने लोकतांत्रिक तरीके से। उन्होंने पहले भी नामांकन के वक्त भी कहा कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और ऐसे में 3 नाम सामने आए थे जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 1 रद्द हुआ और अब 2 जो है वो मैदान में है। कांग्रेस पार्टी हमारे देश के एकमात्र राजनीतिक दल है जो अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराती है। 137 साल के इतिहास में ये छठा बार है जहां चुनाव हो रहा है। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जहां इलेक्शन होते हैं अपने अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस पार्टी हमारे देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां एक अपने संगठन के अंदर एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बैठाया है। हमारे यहाँ एक टीएन सेशन के रूप में मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहे हैं, पूरी पारदर्शिता से करा रहे हैं। कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हमारे देश में जहां ये चुनाव प्रणाली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और इसको लागू करने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव प्राधिकरण का गठन किया गया है। और हम ये एक ऐतिहासिक मौका है, एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे भारतीय राजनीति के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए विश्राम का दिन है। राहुल गांधी जी भी अपना वोट बल्लारी में कंटेनर नंबर 17 में डाल रहे होंगे। बोगस बातें करते हैं बीजेपी वाले लोग। बीजेपी का खुद का धरातल देखें। पहले भारतीय जनसंघ थी, फिर जनता दल बना, फिर बीजेपी बन गई और कभी चुनाव करा दे नहीं। उनका चुनाव कब होता है पता ही नहीं लगता है। हम तो बाकायदा ब्लॉक लेवल, जिला स्तर, स्टेट लेवल और राज्य स्तर पर चुनाव कराते हैं, लेकिन उनका चुनाव कब होता है पता भी नहीं लगता। और बातें दूसरी पार्टियों की करते हैं। आप उनको देखना है तो लोकतंत्र देखें कि हमारे यहाँ बाकायदा चुनाव हो रहा है। मैंने पहला वोट डाला है। मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला वोटर हूं राजस्थान में और इस वोट के जरिए ही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। 19 तारीख को रिजल्ट आएगा और 414 डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने वोट डाला है। 400 हमारे जो चुनाव प्रक्रिया से आए हैं वो हैं, बाकी जो विधायकों में से बनते हैं वो हैं, या एक्स-पीसीसी चीफ जो सोमोटो होते हैं वो हैं। तो ऐसे में जो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो तो वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पार्टी ने की है। या पीआरओ या एपीआरओ जो चुनाव कराने के लिए कहीं किसी की ड्यूटी दी है तो वो वहाँ पर जहाँ चुनाव करवा रहे हैं वहाँ वोट डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि हमारे उम्मीदवार भारी मत से चुनाव जीतेंगे, लेकिन वैर हमारा किसी से नहीं है। दोनों उम्मीदवार जो हैं, चाहे शशि थरूर साहब हों, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, और चाहे खड़गे साहब हों, दोनों में जिस मैत्रीपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है ये भी एक तारीफ की बात है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में
कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत होगी और कांग्रेस चुनाव के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अनुरूप कांग्रेस को मजबूत कर सकती है। तो राजस्थान में सियासी घमासान